मुर्दाबाद 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 जितेंद्र नारायण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंडमान की महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जितेंद्र नारायण गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अंडमान का महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं के अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी महिला मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संपा जी, आज के विषय में बताइएगा, इतना बड़ा जोड़ काले झंडे के साथ क्या हो गया है? सभी को नमस्कार। आज हम सभी जानते हैं पिछले एक महीने से जो एक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सीएस रह चुके पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक मामला दर्ज नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। बहुत मुशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसी समय हमने आप ही के मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, क्योंकि जो भी है जस्टिस होना चाहिए, अंडमान के महिलाओं के भविष्य की बात था। तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो सच सामने आना चाहिए, जो नॉर्मल जो प्रोसीजर है आम पब्लिक के लिए, उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन पूरा हो, जो नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने डीजीपी से भी मुलाकात की उसी दूसरे ही दिन। मेरे साथ में मेरे जनरल सेक्रेटरी जोशना जी भी थी। तो उस समय बहुत देर तक नीरज ठाकुर जी से मेरी बात हुई। उनका एश्योरेंस था हम कर रहे हैं और सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का बहुत सारा, क्योंकि एक पावरफुल व्यक्ति है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा देर हो रहा है, सही ढंग से उसको पूरी किया जाएगा। और उसी के बाद उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया था। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अच्छी ढंग से जब मेरी उनसे बात हुई थी, हमसे ये बात बोले थे, हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम ये बहुत अच्छी तरह से इस काम को कर रहे हैं। आप एश्योरेंस आपको दे रहे हैं और आप भरोसा रखिए हम पर। तो हमने यही कहा था, आप पर भरोसा है। हम उसके बाद शांत हो गए थे, क्योंकि हमें उन पर भरोसा था और उनका जो एश्योरेंस था उसी के हिसाब से आप देखेंगे एसआईटी में बाहर के भी लोग उसमें शामिल है, सिर्फ अंडमान का पुलिस नहीं है, क्योंकि सही इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी था। और इन्वेस्टिगेशन के बाद आज आप देख रहे हैं उनको सस्पेंशन हुआ, जो रिपोर्ट गया था उसके बाद हमारे होम मिनिस्ट्री से, और उसके बाद स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोला गया, जो डायरेक्शन है, और उसी के तहत आज चल रहा है। अभी तो उनको बुलाया गया एसआईटी में उनको इंक्वायरी के लिए, और अभी 3 दिन से यहीं पे है, लेकिन उनका तानाशाही आज भी नहीं गया। उनका साथ में कुछ लोगों का आज भी जाना चलना जो भी है, वो अपना अभी भी चीफ सेक्रेटरी अपने आप को समझ रहे हैं। जो गुनहगार है, एक आरोपी है वो, और उसके साथ कई घटनाएं और भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं जो चेन था एक, क्योंकि उनके बैठने के बाद बहुत सारा एक चेन बन चुका था, एक क्या बोलेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ऐसा करप्ट लोगों को लेके एक ग्रुप बना दिया था वो, जिसमें से एक घटना आप सुनेंगे कि रंगत में जो था एक महिला का सुसाइड हुआ था, जिसमें मेरे पास वीडियो से लेके सब कुछ आ चुका है। उसका 1 साल हो चुका है, एक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ। उन्होंने बाई पोस्ट एफआईआर के लिए कंप्लेन भेजा था, लेकिन जब अभी आरटीओ किया तो उसमें पता चला आरटीआई में कि हमारा पास कोई कंप्लेन ही नहीं है, रंगत पुलिस स्टेशन से आ रहा है। क्या उसमें भी कोई अधिकारी विलीन था? हाँ, उसमें वहाँ का जो एसी थे उसके द्वारा किया गया था, क्योंकि उनको शादी का झांसा देके, आप सभी जानते हैं, नौकरी का झांसा या फिर शादी का झांसा देके किसी का शोषण करना ये गुनाह है, क्राइम है, उस पर कानून है। तो ये हमारे अंडमान के जो जितेंद्र नारायण जी आने का बाद में आप देखेंगे, उसके बाद कई एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पंग निकल गया था कि हम भी सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुखिया तो वही है, वही सारे कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद उसका जो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और साथ ही उस समय जो चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण, उनको प्रमोशन देके सेक्रेटरीट में बुला लिया। उसका पोस्ट हमें से सेक्रेटरीट में आज भी अंडमान में है, और बेखौफ घूम रहे, कुछ शर्म नहीं है, क्योंकि ये लड़की का घर में हो गए थे, 2-3 दिन बाद उसका माँ से बाप से हाथ मांगा, उसका शादी करेंगे करके, उनका घर में है, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे, केक खिला रहे एक दूसरे को। आप सोचिए, पूरी तरह से वो सामने एक असिस्टेंट कमीशन कर सकते हैं जब तक का अगर ऐसा कोई रिश्ता ना हो। उसके बाद वो लड़की का साथ धोखा करने का बाद उसने सुसाइड किया था, और आराम से पूरा पल्ला झाड़ के जाके प्रमोशन में बैठ गया। ये था हमारे चीफ सेक्रेटरी। और आप जानते हैं जी, गृह मंत्रालय से इनको सस्पेंड करना,
जी। पूर्व मुख्य सचिव को और एसआईटी का गठन होना, हम्म। क्या सही राह पे चल रहे हैं सब कुछ? बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि एमई जैसे आज पहला बार शायद अंडमान का हिस्ट्री में ऐसा हुआ, इसीलिए बेखौफ होके जो ये क्राइम करने वाले बेखौफ होके चलने लगे थे, क्योंकि अंडमान में कुछ भी करो, अंडमान में आओ, यहाँ का महिलाओं का शोषण करो, यहाँ का लोगों का अत्याचार करो। और यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो नेता होते हैं मुफ्त में अपना पैसा जेब से खर्च करके पब्लिक के लिए काम करके, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान का, जो यूटी का हम बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन का हाथों ही सब कुछ अंडमान का चल रहा है। तो हमारा बीच में जो मीडिया, जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लोगों का सेवा, पब्लिक सर्विस, उनका जो है पब्लिक सर्विस द्वारा यहाँ पे चुने होते हैं। तो उनका पब्लिक सर्विस करना है, तो उन तक पहुँचाएगा कौन? हमारे जैसे नेता के द्वारा उनके पास काम पहुँचता है कि आप ये पब्लिक का यहाँ में इशू है वहाँ पे। लेकिन जब से जितेंद्र नारायण आया है, पूरी तरह से नेता का तो कोई मतलब नहीं है, उनको पूरी तरह से दरकिनार करके, किसी को सुनना भी जरूरत नहीं, किसी से मिलना जरूरी नहीं है। जैसा हम लोग अंडमान का लोगों का कोई वजूद नहीं है। लोकतंत्र किस लिए है? लोकतंत्र का हिस्सा है हम ऐसी अचानक से तैयार नहीं हुए, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। उपराज्यपाल है क्या? ऐसा कोई नाम तो कोई लगती है यहाँ पर? लेकिन पिछले कई सालों से दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम लोग बचपन से, मुझे आज भी याद है, मैं जब क्लास 12th में भी थी, उस समय भी हम अपना एक टीचर का जो मिड सेशन में ट्रांसफर हुआ था, एलजी से हम लोग स्टूडेंट मिलने गए थे। तो आप सोचिए कितना अधिकार था अंडमान का, बच्चों का तक का। लेकिन आज बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं, डीप ब्रेड का बच्चों से लेके यहाँ का महिलाओं का साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन एलजी खामोश बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दुख की बात है अंडमान के लिए। इतिहास में पहला रचा गया शायद ऐसा घटना कि आज तक का हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो खामोश बैठे हैं। कम से कम कुछ तो रिएक्शन देना उनको। एक आखिरी सवाल, आपको लगता नहीं है ये जो चीफ सेक्रेटरी का मैटर है, शुरू में लग रहा था ये गोटी किताब है, अब तो लग रहा है एक पन्ना पलटी हुआ है, बाकी पूरी किताब पढ़ी है, कहीं लोग और फंसेंगे, कहीं लोग और उलझेंगे और बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसा नहीं कि अंडमान का पब्लिक को नहीं पता था, बहुत सारे छोटे छोटे घटनाएं हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन हम यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रूफ हमारे पास नहीं है। पहला बात तो हम वो लड़की का धन्यवाद करना चाहेंगे जो 21 साल की बच्ची ने पहला बार हिम्मत करके सामने आया, क्योंकि लोग तो शर्म से अपने आप को छुपा लेते हैं कि सामने क्यों जाए, लोग ने क्या बोलेंगे, पत्थर मारेंगे। जो उसका पास हुआ है उस पर पत्थर फेंका गया, उस पर आरोप उठाया गया, लेकिन उस बच्ची का धन्यवाद करते हैं जिसने इतना हिम्मत से अंडमान में पहला बार इस तरह से लोगों का मुखौटा खोला है। बहुत धन्यवाद इस बेटी का हमारे। एक्चुअली एक हमारे भारत के एक सच्चे नागरिक होने के नाते, अगर हम बोलेंगे कोई पोस्ट होल्ड करते हैं, छोड़िए पोस्ट को भी छोड़िए, एक सच्चे नागरिक होने के नाते हमारे देश के, अगर मेरे द्वारा मैं कोई पोजीशन में हूँ और मैं नहीं कर पा रही हूँ कोई काम, मेरे अंडर में बहुत गलत सा हो रहा है, तो मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन देना चाहूंगी। ये होता है सच्चाई, ये हमारे देश का सच्चाई है, ये हमारे देश का संविधान है, ये हमारे देश की संस्कृति है, जो आज पूरे वर्ल्ड में हमारे संस्कृति को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। और हमारा देश कहाँ जा रहा है? भाजपा का स्टैंड क्या है? भाजपा के स्टैंड हमेशा से रहा, आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का महिला मोर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, खुलेआम चुनौती दिया था, जो भी है सही ढंग से इसका पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए, जो भी गुनहगार पाया जाता है। तो हमने खुलेआम, क्योंकि उस समय ऐसा भी बात आ रहा था, जो बेटी केस किए है वो शायद कोई 5 करोड़ का पैसा का डिमांड किए है, वो पैसा लेके बैठ जाएंगे। उस समय आप देखेंगे अच्छे अच्छे लोग सामने आने का हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा महिला मोर्चा उस समय सामने आए और इस पर पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई के लिए मांग किया था उस समय। शंपा जी, एक चीज बताइए, हमारे जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर है भूपेंद्र सिंह, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, कल द क्विंट जो न्यूज़पेपर है नेशनल, उसमें भी छपा हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही है हमारे द्वीप समूह में, जिसे काला पानी कहा जाता था, लोग यहाँ पर पनिशमेंट ट्रांसफर बोलकर भेजा जाता था, जब एमएचए से भेजा जाता था, लेकिन आज जो है इंजॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो हुआ है इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है ये लोग चाह रहे हैं। तो अभी जब फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी वॉइस रेज की है, वो भी चाह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना व्यू रख रहे हैं, जो यहाँ पे 6 साढ़े 6 साल से ज़्यादा सर्व करके गए हैं।
लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी है जितेंद्र नारायण, जिन पे इतना गंभीर आरोप लगा है, और ये हम सभी भली भांति जानते हैं कि किसी को भी एमएचए द्वारा सस्पेंड करना इजी नहीं होता है। कुछ ना कुछ एविडेंस मिला होगा तभी ऐसा इतना बड़ा एक्शन लिया गया। उसके बावजूद भी कुछ लोग नज़रअंदाज करने में लगे हैं और उनका पक्ष लेने में लगे हुए हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है? आप बिल्कुल सही बोले। आज सिर्फ हमारे पूर्व जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो नहीं है, हमारे भारत के भी कई स्टेट के प्रांत के लोग जो इस विषय में अभी जान चुके हैं, क्योंकि नेशनल पेपर में भी आ चुका है। तो सभी यही बात बोल रहे हैं कि अंडमान जैसा खूबसूरत द्वीप जिसमें हम मिनी इंडिया बोलते हैं और यहाँ में भाईचारे के साथ सब बहुत अच्छा से रहते हैं, और यहाँ में इस तरह का घटनाएं कभी पहले नहीं हुआ। हम वही बोल रहे हैं ना कि हम स्टूडेंट लाइफ में लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजीली मिल लेते थे और बेखौफ होके मिलते थे जस्टिस के लिए। तो आज आवाज कहाँ चला गया? आज महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। ये दशा अंडमान में पहले कभी नहीं हुआ था। आज जो अंडमान का स्थिति है, लोग डर रहे हैं जॉब में जाते हुए। आप अगर देखेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी सरकार ने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का भी गठन किए महिलाओं के जो वर्किंग प्लेस में उनका सुरक्षा के लिए। लेकिन कहाँ सुरक्षा है बताइए ना? जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद जो रक्षा को भक्षक बन जाता है, तो कभी कहाँ से सुरक्षा दे सकते हैं किसी को? मैम 20 से 25 लड़कियों को सेक्स फॉर जॉब रैकेट के लिए सीएस के वहाँ लेकर गया है, ऐसा ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसमें ये भी बताया गया है कि किसी सीनियर ऑफिसर ने इसे क्लियर भी किया है, कंफर्म किया है, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन का कोई भी न्यूज़पेपर में या मीडिया में ये चीज़ नहीं आती है। और नेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट यहाँ पे अभी भी उपस्थित है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो लोग भी सर्च कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना, इस पे क्या कहना है मैम? और ये जो 20 से 25 लड़कियों को लेकर गया है चीफ सेक्रेटरी के बंगलों में, ऐसा जो बातें सामने आ रही है, उसको लेके क्या कहना है? देखिए, ये तो सिर्फ मुख्य आरोपी हम सिर्फ बोल रहे हैं जितेंद्र नारायण, लेकिन उसके साथ में कई लोग उनको पहुंचाने का काम तो किया है ना। जी। इसीलिए उन लोग इसमें सपोर्ट जरूर करेंगे। और ये दुख की बात है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर है आज। जिन लोगों का आज का डेट में जो ऑफिसर्स बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स है, उन पर कहीं ना कहीं ये दाग का छींटा आता है। जो गलत लोगों का साथ अगर हम लोग देते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम जो गलत है उस पर उंगली उठाना है, और ये सही तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको जब पनिशमेंट देंगे, तो जो कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा होगा। साधारण लोग अभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जाने की हिम्मत करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो आइलैंड का लोग उनका साथ अगर गलत चीज़ों में दे रहे, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, हर किसी का घर में बहन बेटी है और हम एक मिडिल एज में आ चुके हैं। आने वाला दिन में हमारे बच्चे बड़े होंगे, यही आइलैंड में रहने वाले हैं। हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो उसका बच्चे तो रहेंगे। यही आइलैंड हमारा घर है, यही सब कुछ है। किसी ना किसी हमारे बच्चों का साथ अगर होगा, तब क्या बोलेंगे वो? मैम और एक चीज़, हमारे द्वीप समूह को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। हर ब्यूरोक्रेट्स के घर के सामने सीसीटीवी कैमरा होता है। जिस तरह से अभी बातें सामने आ रही हैं कि डीवीडी को टैम्पर्ड किया गया है जो एक्स चीफ सेक्रेटरी के बंगलों का, तो उसी प्रकार से हर ऑफिसर के घर के पास एक डायरी मेंटेन की जाती है, जिसमें जो भी विजिटर्स है उनका इन एंड आउट जो है रजिस्टर होता है। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी जाते हैं, राजनिवास जाते हैं, बाकी जगहों पे जाते हैं, तो आप लोगों की गाड़ी की एंट्री होती है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो एक्स चीफ सेक्रेटरी है उनके घर में भी डायरी मेंटेन होती थी, लेकिन हमें हमारे सूत्रों से ये मालूम चला है कि 4 महीने से वो डायरी मेंटेन नहीं हुई थी। तो अगर सही है चीफ सेक्रेटरी जिस तरह अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वो डायरी भी बाहर आनी चाहिए, और सीसीटीवी फुटेज जो था जिसे टैम्पर्ड किया गया है वो क्यों किया गया है, ये भी चीज़ें बाहर आनी चाहिए, ये डायरी और बाकी चीज़ें भी। बिल्कुल सही बोले। सारे जगह में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सामने उसका घर में या फिर उसका ऑफिस में एंट्री से पहले डायरी मेंटेन होता है, और ये डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं उनका ये पर्सनल नहीं है। वो एक पोस्ट में आते हैं, बंगलो उनको गवर्नमेंट का तरफ से दिया जाता है, ये सारे स्टाफ जो उनको गवर्नमेंट का तरफ से प्रोवाइड करते हैं, डायरी भी गवर्नमेंट का ही मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उनके जाने का बाद भी ये प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी वे में जो है लोगों का सामने रहे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मेंटेन है, और कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कोई अधिकार नहीं है वो डायरी हटा देने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो बंगलों में रहते हैं। वो डायरी और स्टाफ जो है उसी को दिया जाता है, उसी के लिए।
उसका अधिकार में नहीं आता है। वो ना तो डिलीट कर सकते, ना डायरी हटा सकते। अगर हटे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं गुनाह है, और वो भी कानूनन, उसमें कानून का जो दायरे में वो आना चाहिए, उसमें भी एक जरूर कानून का जो है जरूर उसमें ये होगा, और उसमें ये रखना चाहिए इस चीज को। मैम आपसे और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। हमारे द्वीप समूह में जो भी ऑफिसर आते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, सभी को मालूम है ट्रांसफर बेसिस में आते हैं, जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग आते हैं, 3 साल 5 साल इस तरह से। लेकिन ये हमारे द्वीप समूह में परमानेंट आए हैं, बंगलो उनका है, ऐसा हक कैसे जता सकते हैं जबकि वो गवर्नमेंट बंगला है, हर कोई वहाँ पे चेंज होते रहता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? उन्हें बढ़ावा आखिरकार किन से मिल रहा होगा जब वो यहाँ आते हैं? शुरुआत में जब आते हैं तब वो यहाँ पे आते ही उनको किन किन ऐसे लोगों का, क्या यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिलता है जिस वजह से वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं इतना? एक्चुअली एक बात बोलते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ में हमारे अंडमान के लोग यूनाइट नहीं हैं। तो आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ में शुरुआत में आके ही वो पहले नेताओं को पूरी तरह से दरकिनार किए। उनको ऊपर ऐसा दिखाया कि नेता सारे भ्रष्ट है, सभी का कोई मतलब नहीं है, समाज की उन लोगों का जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उन लोग कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने ऐसा ऐसा काम दिखाने लगा कि जैसा बहुत ऑनेस्ट तरीके से वो काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का सभी का फाइल रोक दिया गया, सभी सालों साल तक सबका व्हीकल रोका, जो नॉमिनेटेड पोस्ट है उन लोगों को होल्ड किया गया, किसी को काम करने के लिए सभी को रोक दिया, ताकि वो ऐसा दिखाने का कोशिश करे वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके बाद सब डर गए कि बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर आया है। तो लोग जो अंडमान के लोग बहुत सरल हैं, तो इन लोग उस बात को समझे नहीं है। दूसरी बात है यूनाइट नहीं है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत कम है, और कुछ स्वार्थी लोग हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए उनको सपोर्ट करते गए, बहुत ज्यादा बढ़ावा देते गए, लोगों का सामने, समाज का सामने ऐसा उसको प्रेजेंट किया कि वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छी इंसान है। तो लोग जो है, हम अंडमान के लोग जैसे बोले, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना होने के कारण, तो अभी तो बहुत अच्छा, आप लोगों को भी धन्यवाद करूंगी कि बहुत सारा चीजें सामने आ रहा है जो आज तक नहीं हुआ था। इसीलिए इन लोग सोचे नहीं थे, इससे पहले जितना करप्ट ऑफिसर कुछ कुछ आए थे, इतना ज्यादा तरीका से नहीं है, छोटा छोटा ऑफिसर हमेशा से होता है, आए थे जिन लोगों का बात कभी खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन ये पहला बार हुआ, कभी सोच नहीं पाए थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिस तरह से सुबह 6 बजे से निकल के दिन रात, रात को 11 बजे एक एक घर जाते हैं, जिनका खाना, ये भी आइलैंड के है, इनके लिए इतना जरूरी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा मिलता है, कुछ भी नहीं है। ये आइलैंड के लिए अगर सोच सकते हैं तो हम सभी का, आइलैंड का जितना लोगों का, सभी का कर्तव्य बनता है, ये आइलैंड हमारा है, हमारा बेटी बहुओं का सुरक्षा हमारे हाथों में है, हमें आगे आना है सभी को। संपा जी, एक आखिरी बस सबसे बड़ा सवाल, आज एक बहुत बड़ा दिन है, पूरा भारतवर्ष जानता है लौह पुरुष का जन्म हुआ था। आपने यूनाइट की बात की थी, और अंडमान में एकता टूटा हुआ है। कुछ लोग हैं जो पूर्व मुख्य सचिव को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं गलत है। न्याय होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। लौह पुरुष का जन्मदिन और एकता का टूटना, मतलब आज एकता दिवस है और उसमें अंडमान में एकता टूटा है, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? आज सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज एकता पुरुष का जन्मदिन है, और सबसे पहला जो है, अंडमान का एकता टूटा नहीं है, अंडमान यूनाइटेड है, लेकिन क्या हुआ, बांट के रखा गया। जैसा कि हम बोले ना, कुछ लोगों ने मिसगाइड करके लोगों को जातिवादी में आज बहुत ज्यादा शुरू हुआ। पहले अंडमान में धर्म जाति का आधार नहीं था, हम बचपन से बड़े हुए, हमें पता नहीं था कि कौन कौन सा धर्म का या फिर जाति का है। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिल के रहते थे। हमारे लिए सबसे पहले रिश्तेदार से पहले हमारे पड़ोसी और हमारे दोस्त, वो काम आते थे। ये हमारे अंडमान का पहचान है। इसीलिए अंडमान का बेटियों को शादियों के बाहर कहीं भी स्टेट में जाएंगे, इवन विदेश में भी देखेंगे, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। अंडमान के लोग ऐसे हैं, लेकिन आज उनको बांटने का कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, सबसे पहले अंडमान को तोड़ो। जब तक यूनिटी नहीं तोड़ेंगे, उसका बीच में जाके हम लोग राज नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं। हाँ, ये जो जितेंद्र नारायण, सबसे पहले जो आप उनका चाल चलन, उनका जो तरीका देखेंगे, वो अंग्रेजों का नीति अपना रहे हैं। संपा जी, इसमें एक छोटा सा एक रोशनी डालिएगा। जितेंद्र जी के ऊपर जो आरोप लगे वो तो अभी साबित हुई, जब वो सीएस बन के आए थे तब से लेके आरोप लगने तक एक मुख्य सचिव के रूप में वो कैसे थे? क्योंकि आप लोग नेता है, आप उनसे मिलते थे, इससे पहले भी कई मुख्य सचिव से आप लोग मिले होंगे, तो क्या वो मिलता वैसा ही ही नहीं था रवैया था जैसे एक मुख्य सचिव का होना है, या तो फिर उससे बढ़ के कुछ और उन्होंने दिखाया? ये कभी भी किसी से सही ढंग से मिलते नहीं थे, और नेताओं के साथ बहुत बदसलूकी करते थे। मैंने पहला एक ही बार मिली थी उससे, उसके बाद मैंने नहीं मिला, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड देखा, सबसे पहले उनका बिहेवियर, काम करने के लिए कोई इच्छा उनका था नहीं।
तो उसका बाद मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं इससे पहले एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं मजूमदार सर से लेके हर किसी का, आनंद प्रकाश, हर किसी का पास मैंने इतना सारे काम लेके जाती थी और इतना पोलाइटली उन लोग उस काम को सॉल्व करते थे। नहीं मतलब उनको ये पता था कि ये तो सोशल वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उनका भी जिम्मेदारी वो निभाते थे। लेकिन ये पहला व्यक्ति लगा जो मतलब हम एडमिनिस्ट्रेटिव, आप लोग तो सामने कुछ नहीं है, मेंढक के कुएं है, जैसा हम लोग सब पढ़े लिखे नहीं है, हम समझदार नहीं, अंडमान के लोग ऐसा बैकवर्ड है, तो उस तरह का उनका बिहेवियर था। तो हम मिलना कोशिश नहीं किए और लोगों को सभी को पता था, सारा डिपार्टमेंट उससे परेशान थे पूरी तरह से। बहुत जन नौकरी से रिजाइन कर चुके, शुरू आप से अगर रवैया पता ठीक नहीं करेंगे। था उनका, मिजाज शुरू से ऐसा था, लेकिन क्या हुआ, कोई सामने आके कोई ऐसा जब तक कंप्लेन ना करे, क्योंकि पुख्ता सीट में थे, प्रूफ ना पावर हो, में थे, हाँ, कोई हिम्मत नहीं कर पाया। और उस समय अगर कंप्लेन करते भी था, उसका इतना पावर था कि वो पूरी तरह से दबा दिया होता, दम घोट के रख देता था उसका। मैम, आपको लग रहा है कि ये एलिगेशंस जो अभी सामने आ रहे हैं एक्स चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट में, जो अभी एसआईटी बैठी है, इतने सारे कानूनी कार्यवाही चल रही है, और भी महिलाओं को अंडमान द्वीप समूह के बाहर आना चाहिए और इस चीज़ को लेकर विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, आज हमने शुरुआत किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब चेन्नई में हैं, उनसे मैंने परमिशन लेके ही आज हम लोगों ने ये जस्ट एक फॉर्मल शुरुआत की है, क्योंकि उनका खिलाफ हमें एक काला झंडा दिखाना था कि आपने गलत किया। हमारे अंडमान का बेटियों का साथ में, अंडमान के लोगों का साथ में आपने बहुत गलत किया, ये हमारा शुरुआत है। उसके बाद ये तो क्योंकि आज उनको एसआईटी में बुलाया है करके यहाँ पे, इसके बाद हम आह्वान करना चाहेंगे पूरा द्वीप को, आइलैंड का हर कोना से, हर क्षेत्र से, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष वर्ग, युवाएं सभी सामने आए, क्योंकि सभी का आवाज दबाने के लिए, सभी का साथ मनमानी करने का ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेके गलत किया था, इसके लिए हम लोग सभी को आवाज बन के सामने आना चाहिए, ताकि ऐसा दोबारा अंडमान में कोई करने का दोबारा हिम्मत ना करे। हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।